अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ के जा रहे हैं, तख्त हवा के कांधे पे है, उड़ के जा रहे हैं, परिंदे साया किए हुए हैं, जिन्नात की फौज भी साथ है। आपने ऊपर से नीचे झांक के देखा, समंदर के ऊपर तख्त उड़ रहा था। आपने देखा मौजें उठ रही समंदर में, बड़ी तेज तेज मौजें। देख के हवाओं को हुक्म दिया, जरा किनारे तो उतार दो। हवाओं ने नीचे उतारा। उतरने के बाद आपने कहा, है कोई जो जमीन की तह में जाए और पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं? तो सब चुप थे। एक जिन था, आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं देख के आऊं। वो गया, अंदर गया, और जाने के बाद जहां से मौजें आ रही थी उससे दूर ही से लौट आया। आके कहने लगा, हजरत जी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां से वो मौजें उठ रही थी। तो कहा अब कौन जाएगा? हजरत आसिफ बिन बरखी आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं जाऊंगा। आप गए, तह में गए, वहां पहुंच गए जहां से मौजें आ रही थी। आपने जाके देखा एक सफेद खूबसूरत महल है, लेकिन चारों तरफ से बंद है। वापस आ गए, कहने लगे हजरत एक महल है जिसकी जगह से ये मौजें आ रही हैं। कहा उस महल में क्या? कहा हजरत बंद था। दिल में ख्याल आया, देखूं उसमें है क्या। कहने लगे जाओ उस महल ही को बाहर निकाल के ले आओ। बेशक बेशक। कहने लगे ठीक है हजरत जाता हूं, लेकिन 2-4 खादिम और भेज दे। कुछ जिन्नात और साथ लिए हजरत आसिफ बिन बरखिया चले गए। लाए उठा के, हजरत सुलेमान के हाथ उठ गए। सुनना मेरी बात, हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या है मुझे दिखा। जैसे इतना हाथ उठा के कहा, अचानक दरवाजा खुला। क्या देखते हैं? एक जवान बैठा है, एक नहर जारी है, एक छोटी सी बेल है, और गर्दन झुकी, आंखें बंद हैं, अल्लाह की इबादत कर रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ गई ना इतनी? अल्लाह की इबादत कर, जोर से अल्लाह की इबादत कर रहा। अल्लाह तुम्हें और हमें सबको इबादत की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत कर रहा है। आपने जाके सलाम किया। जैसी सलाम किया, उसने बगैर देखे कह दिया अल्लाह के नबी तुम पर भी सलामती हो। जैसी इतना उसने कहा, हजरत सुलेमान कहने लगे बता तुझे मेरा पता किसने बताया? मुस्कुरा के कहने लगा जिसने तुमको मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हैं आप बात? जी जी जी, समझ में भी आ रही है ना? बस समझ लीजिए, बस थोड़ी देर और। जिसने तुम्हें, आगे क्या कहा था मैंने? मेरा पता बताया है, उसी ने मुझे, अल्लाह सलामत रखे, उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया है। इतना सुनना था। हजरत सुलेमान कहने लगे बता तो सही यहाँ कितने साल से बैठा है? उसने कहा साल दिन महीने तो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं मालूम कब दिन होता है कब रात होती है, लेकिन इतना पता है कि मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, कहते हैं इतना पुराना हूँ मैं, तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, जरा सुनना प्यारे का 2000 जब हिसाब जोड़ा गया तकरीबन 2 से 3 हजार बरस का अरसा गुजरा। जब इतना उसने कहा, आपने फरमाया बता तो सही क्या तुझे भूख नहीं लगती? कहा लगती तो है। क्या प्यास नहीं लगती? कहा लगती तो है। कहा फिर खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है यहीं से एक दरख्त उगता है, उस पे फल उतरते हैं, वो खा लेता हूँ। कहा जब प्यास लगती है तो यहीं से दरिया जारी होता है और मैं उससे पानी पी लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं और बता तो सही ये रुतबे तुझे कैसे मिले हैं? कितनी इबादत की है जब तूने ये रुतबा पाया है? कितने सजदे किए हैं तब तू इस मकाम पे पहुंचा है? इतना सुनना था। जवान की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। कहता अल्लाह के नबी मैंने तो कोई इबादत नहीं की थी, मैंने कोई सजदा भी नहीं किया था, कोई रियासत भी नहीं की थी। का फिर बता तो सही ये मकाम तुझे कैसे मिला? उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा ये मकाम मेरी रियासत की वजह से नहीं बल्कि ये रुतबा मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मिला। क्या बात है।